Hello class, good morning my dear students. Today I will teach to you chapter 13 and I had already taught chapter 1 to 12. Okay, let's get started. Chapter 13. Our chapter 13 is the Iron Age. It means बच्चों लौह युग. Okay, topics will be given. The age of human history, usefulness of iron, civilization of the Iron Age, and the change of the Iron Age. Okay, these are some materials that early human beings used. कुछ materials यहाँ पर दिए गए हैं जो early human used करते थे. Talk about which of these we use even today. क्या वो आज भी इन सभी का यूज़ करते हैं. एंड इट वॉट वे. ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब आपकी ये टॉपिक है द एज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. ठीक है, द मटेरियल्स यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमन बीइंग्स आर स्टिल यूजफुल फॉर अस टुडे डिपेंडिंग ऑन मटेरियल्स दैट पीपल यूज्ड. The study of earliest human history is divided into ages. An age is a very long period of time. This tables tell you about the different ages. Some of this you have learned earlier. The blank section of the table is what you will learn about in this chapter. देखिए बच्चों, यानी प्रारंभिक इंसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सामग्री आज भी हमारे लिए उपयोगी है. जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ के बताया था कि क्या बेटा जो चीज़ पहले ह्यूमन लोग यूज़ करते थे क्या उसका यूज़ हम लोग आज भी करते हैं. ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन बोला था ना आपको, तो यस करते हैं. यानी प्रारंभिक इंसानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री आज भी हमारे लिए उपयोगी है. यानी लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री के आधार पर सबसे खतरनाक यानी मानव इतिहास का अध्ययन एक युग की आयु में विभाजित है और यह हमें उसके बारे में टेबल बताता है. ठीक है, अब देखिए बच्चों, एज, मटेरियल्स यूज्ड एंड लाइफ ऑफ द पीपल. यानी स्टोन एज मटेरियल का किन किन मटेरियल का यूज़ होता था. स्टोन, वुड, बोन एंड हॉर्न. इन द लेटर पार्ट पीपल लर्न टू मेक पोट्री यूजिंग क्ले. पोट्री बनाते थे क्ले का यूज़ करके. ठीक है, लाइफ ऑफ द पीपल यानी पीपल के लाइफ के बारे में, यानी हंटिंग एंड गैदरिंग. ठीक है, यानी शिकार करते थे. लेटर फार्मिंग डेवलप अलॉन्ग विथ ट्रेड, यानी खेती करते थे और वो जो उस खेती करने के साथ साथ यानी वो ट्रेड में अलॉन्ग हो गए. विलेज एंड टाउन व्यू. कॉपर एंड ब्रोंज़ एज. ठीक है, यानी कॉपर और कांसा की एज. ठीक है, अब देखिए, all the materials used earlier and also copper, bronze made by mixing copper with tin. यानी various civilization began to develop. They had good agriculture and cities. यानी विभिन्न तरीके की सभ्यताएं आरंभ हुई और डेवलप हुई जो एग्रीकल्चर और यानी सिटीज़ में एग्रीकल्चर के लिए. The river-based civilization belong to this period. Cities and civilization traded amongst themselves to get the goods that they needed. अब देखिए आयरन एज. The materials used earlier and also iron. यानी कुछ मटेरियल्स जो अर्लियर पीपल ने यूज़ किया और जो है आयरन यानी लोहे का भी. ठीक है, देखिए बच्चों, थो अर्ली हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इन दिस वे, वन एज डिड नॉट कम टू एन इंड नीटली बिफोर अनदर वन स्टार्टेड. यानी एक ख़त्म नहीं होने पाती थी,
यानी ख़त्म होने के बाद जो है स्टार्ट होती थी। व्हेन पीपल स्टार्टेड यूजिंग ब्रोजोन दे वर स्टिल यूजिंग स्टोन एंड कॉपर। जब लोगों ने ब्रोजोन का इस्तेमाल किया और उससे यानी बनाने शुरू किए तो लोगों ने स्टोन और कॉपर को भी बनाया। ठीक है। सिमिलरली व्हेन पीपल स्टार्टेड यूजिंग आयरन, जब कुछ लोगों ने क्या किया, आयरन से बनाने स्टार्ट किए। द आयरन एज वॉज टाइम इन द अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री व्हेन पीपल बिगेन टू यूज टूल्स एंड वेपन्स मेड ऑफ आयरन। तो उसके बाद जब उन्होंने क्या किया, आयरन का यूज़ करना स्टार्ट किया तो अर्ली पीपल ने उससे क्या किया, उसके वेपन्स भी बनाए, यानी हथियार भी बनाए। ठीक है। तो बच्चों आपका चैप्टर बहुत बड़ा है, ये अगर हम आपको पूरा एक्सप्लेनेशन टू एक्सप्लेनेशन पढ़ाते हैं तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम आपको हेडिंग वाइज बता रहे हैं। ठीक है। देखिए बच्चों, द टाइम लाइन शोज यू व्हेन सम मेटल्स फर्स्ट बिगेन टू बी यूज्ड, यानी ये टाइम लाइन जो आपको दिया गया है ये आपको शो करता है कि कौन से मेटल यानी फर्स्ट यानी पहली बार जो मेटल्स आरंभ हुए उनके बारे में आपको बताता है। ठीक है। देखिए बच्चों, दिया गया है अबाउट 11,000 to 12,000 ईयर्स एगो ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड फार्मिंग, यानी 11,000 से 12,000 वर्ष पहले ह्यूमन ने क्या किया, खेती करना आरंभ किया, यानी फार्मिंग। ठीक है, खेती करना स्टार्ट किया। अबाउट 10,000 ईयर्स अगो फर्स्ट यूज़ ऑफ कॉपर इन नदर्न इराक, यानी लगभग 10,000 वर्ष पहले लोगों ने कॉपर नदर्न यानी इराक में पहली बार जब कॉपर का यूज़ किया। ठीक है। अब देखिए बच्चों, दिया गया है अबाउट 4,500 to 3,500 ईयर्स एगो फर्स्ट यूज़ ऑफ ब्रोजोन इन चाइना, यानी कहाँ यूज़ हुआ, चाइना में यूज़ हुआ। ठीक है। अब देखिए बच्चों, यूज़फुलनेस ऑफ आयरन, यानी आपको यहाँ लोहे की उपयोगिता बताई गई है। आयरन वाज एन एक्सट्रीमली यूज़फुल मेटल। You will understand this if you look at the differences between iron and boron. Iron is much harder metal and then copper or boron, so it was better for making tools and weapons. देखिए बच्चों, आयरन जो है वो एक यूज़फुल मेटल है। ठीक है, क्या है, यानी एक बहुत ही उपयोगी धातु है। ठीक है। यू विल अंडरस्टैंड दिस, यानी देखिए बेटा, इसमें आपको आयरन और ब्रोजोन का डिफरेंस बताया गया है। आयरन इज़ मच हार्डर मेटल देन कॉपर, कॉपर की अपेक्षा। ठीक है। अब ब्रोजोन, सो इट वाज बेटर, क्या है ये, बेटर है किसके लिए, फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स, यानी यंत्र और हथियार बनाने के लिए। ठीक है। अब देखिए, आयरन इज़ फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी आयरन वर्ल्ड के सभी पार्ट्स में, यानी मैनी पार्ट्स में, अधिकतर पार्ट्स में पाए जाते हैं। वेरस टिन्स विच इज़ यूज टू मेक ब्रोजोन इन नॉट एज वाइड स्प्रेड्स, यानी जैसे लोहे ये टिन कैसे बनता है, आयरन से ही तो बनता है, जिसका यूज़ करके क्या बनाया जाता है, यानी ब्रोजोन इज़ नॉट एज वाइड स्प्रेड। ठीक है। ऑल मेटल्स मेल्ट व्हेन दे आर हीटेड टू हाई टेम्परेचर, और सभी मेटल्स को जब मेल्ट करके जब उसे हीटेड किया जाता है, गर्म किया जाता है हाई टेम्परेचर पर, तो ब्रोजोन मेल्ट एट अ मच लोअर टेम्परेचर देन आयरन, तो ब्रोजोन को आयरन की अपेक्षा क्या लोअर टेम्परेचर पर किया जाता है। ठीक है। अर्ली पीपल वर एबल टू मेल्ट ब्रोजोन एंड प्योर इट इनटू मल्ट्स टू मेक वेपन और टूल्स, और अर्ली पीपल क्या थे, इन सभी का यूज़ करके क्या बनाते थे, वेपन्स और टूल्स बनाते थे। ठीक है। तो बच्चों, इसके बारे में यही दिया गया है। अब देखिए, द चेंज ऑफ द आयरन एज, हम बता रहे बेटा आपको कि हम लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि
बहुत ज़्यादा चैप्टर बड़ा है, हम आपको टॉपिक वाइज बता रहे हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंस चीज़ें हैं वो आपको बता रहे हैं। अब देखिए ये है बेटा आपका चैप्टर 12। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, क्वेश्चन आंसर इसके पहले वाले चैप्टर का दिया था। तो देखिए मैच द कॉलम है, और ये है बच्चों ये टिक द करेक्ट ऑप्शन है। और बेटा ये आप देख के घबराइएगा नहीं, इसमें दिया है कि एक से अधिक भी आंसर इसके सही हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में सी नंबर सही है, और सेकंड में ए नंबर और सी नंबर दोनों सही है, ठीक है। और थर्ड में बी नंबर सही है, ठीक है। मैच द कॉलम करना है और वर्ड मीनिंग राइट करना है, ठीक है बेटा। वर्ड मीनिंग राइट करना है। और क्वेश्चन आंसर है, देखिए व्हाट वाज बेबीलोन, गिव 4 मोर इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बेबीलोन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं बेटा, ये देखिए डिस्कवरी एंड क्राफ्ट में आपका ये 6 नंबर का आंसर बेटा चाइनीज से लेकर पोटरी तक है, ठीक है। अब देखिए ये आपका 6 नंबर आंसर है। आपका 4 नंबर आंसर है द ग्रेट वॉल, ठीक है। आपका ये 4th नंबर आंसर है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, द ग्रेट से लेकर ईस्ट टू वेस्ट तक है, ठीक है। 3rd नंबर आंसर देखिए आपका 3rd नंबर आंसर कहाँ से कहाँ तक है, देखिए आवर से लेकर बेबीलोन तक, ठीक है। ये आपका 3rd नंबर आंसर है। आपका 2nd नंबर आंसर देखिए द ओल्डेस्ट से लेकर कहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है। ये आपका 2nd नंबर आंसर है। और 1st नंबर आंसर इन द 6th सेंचुरी से आपका इन द 6th सेंचुरी से, और पहले आपको यहाँ तक लार्ज सिटी तक राइट करना है, उसके बाद द रिवर से लेकर आपको सरमनी तक राइट करना है, ठीक है। अभी आपका कौन सा आंसर बचा हुआ है, तो बेटा 5th नंबर आंसर बचा हुआ है, जो कि आपको करना नहीं, क्योंकि ये ग्रेट वॉल के बारे में उसमें भी करना है, तो ये आप पहले से राइट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब चलिए आपका यूज़फुल ऑफ आयरन हो गया है, द चेंज ऑफ द आयरन एज। देखिए बेटा इसमें दिया गया है आयरन एक्सेस मेट इज़ इजी टू क्लियर फॉरेस्ट टू सो मोर लैंड बिकम अवेलेबल फॉर फार्मिंग, आयरन फ्लो शेयर्स फिक्स टू wooden flow could dig deeper and turn the soil better than earlier tools. These help to grow better crops so more food could be produced. Iron sickles were better for harvesting the ripe crops. देखिए बच्चों अगर जैसे कि हथियार बनाए गए, जो यंत्र बनाए गए, उससे खेती के लिए भी बहुत ही आसानी हुई, और जंगल फॉरेस्ट सभी को काटने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए वो बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। तो यानी इसलिए हमारे लाइफ में भी इसकी क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इससे हम अपना बहुत सारा वर्क करते हैं, फार्मिंग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। देखिए वेपन्स एंड वेरफेयर के बारे में आपको बताया गया है, इसमें भी यही बताया गया कि आयरन वॉज एक्सट्रीमली यूजफुल इन मेकिंग बेटर वेपन्स लाइक स्वार्ड्स स्प्रेयर्स, यानी इसका यूज़ करके क्या क्या चीज़ें बनाई गई, तलवार वगैरह बनाए गए, और बहुत से वेपन्स हैं जो इन सभी चीज़ों का यूज़ करके बनाया गया है। इन सभी में आपको इसी के बारे में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए द सिविलाइजेशन ऑफ द आयरन एज, सम ऑफ वर्ल्ड मोस्ट फेमस सिविलाइजेशन डेवलप ड्यूरिंग द आयरन एज, यानी बहुत से फेमस सिविलाइजेशन जो डेवलप होकर आयरन एज में आए। टू वर द ग्रीक एंड द रोमन सिविलाइजेशन, कौन कौन से ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन, विच स्टिल रिमेंबर टुडे देयर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अचीवमेंट, जो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अचीवमेंट जैसे दैट हैव बीन डन सक्सेसफुल इन सेवरल एरियाज, लिटरेचर, आर्ट, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, science and many others. You will learn more about this civilization in later classes. The map show you their location. Both were in areas around the Mediterranean Sea. यानी बहुत सी ये चीज़ें हैं बेटा जो
यानी बढ़कर आगे डेवलप हुई। ठीक है, यानी जैसे स्कल्पचर में, आर्किटेक्चर में, साइंस में, ये और भी अदर्स चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा क्या हुई, यानी डेवलप हुई। और इसके बारे में ये आपको मैप में और बहुत सी चीज़ों में यहाँ पे शो है। देखिए यहाँ भी मैप में है और इधर भी है, तो ये आप अपनी बुक में ध्यान से देखिएगा। और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे। ठीक है, जब नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तभी आपको सेंड करेंगे। और आपको अपना सारा वर्क यानी इसके पहले वाले चैप्टर का सारा वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू क्लास।